हेलो बच्चे, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद करता हूँ तुम लोग बहुत अच्छे हो। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, तो तुम लोग 2 गज का दूरी भी रखो, बार बार अपने हाथ धो लो, सैनिटाइज करो और ज़रूर मास्क पहनो। आज एक पोएट्री पढ़ेंगे। ये सीबीएसई का सिलेबस का इंग्लिश सब्जेक्ट का एक पोएम है। पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। तुम लोगों ने ज़रूर नाम सुना होगा। बहुत अच्छा पोएम है। उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और लाइन टू लाइन मीनिंग भी बताएंगे। तो ये वीडियो स्किप मत करो, पूरा देखो, तुम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इसमें। इसके साथ मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। स्नो तुम लोगों ने सुना होगा। स्नो का मतलब है बर्फ। स्नो का मतलब हिमपात भी बोल सकते हो। डस्ट का मतलब तो धूल है। तो धूल और हिमपात एक साथ नहीं होगा। तो इधर डस्ट ऑफ स्नो का मतलब जब बर्फ एक साथ गिरेगा। ये बर्फ जो हिल रीजियन है उसी एरिया में गिरता है। ज़्यादातर हिमालय का जो रीजियन है उसी में ये स्नो गिरता है। कवि ने ये बर्फ गिरना अपने आँखों से देखा। कविता में जाने से पहले हम लोग कवि की बारे में कुछ सुनेंगे। तो कवि का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत फेमस पोएम है। ही वॉज एन अमेरिकन पोएट। उसका लाइफ स्पैन है 1874 टू 1963 और वो इतना पॉपुलर था अमेरिका में, उसको पुलित्जर प्राइज कई बार मिला और भी प्राइज मिला। मगर जब वो छोटे उम्र थे उसका पापा और मम्मी गुजर गए लगभग 11 साल की उम्र में ही। बहुत दुख देखना पड़ा। उसका शादी हुआ, उसके बाद उसका 2 बेटा भी मर गया। तो कवि को पूरा जिंदगी में बहुत दुख सहना पड़ा। उसका पोएम ज़्यादातर नेचर के ऊपर है और उसका पोएम ज़्यादा बड़ा पोएम नहीं है, बहुत छोटा है। मगर उसका हर पोएम का एक लार्जर सिग्निफिकेंस है, मतलब उसका बहुत बड़ी मीनिंग है। तो ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो एक्चुअली 8 लाइन्स का एक पोएम है, मगर इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिर्फ अमेरिका में ही पॉपुलर नहीं था, पूरा दुनिया में उसका पॉपुलैरिटी था, अभी भी है। उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी किए। उसके मरने के बाद उसका एक फेमस लाइन उसका कवर में लिखा हुआ है। वो लाइन है आई हैड ए लवर्स क्वारल विद द वर्ल्ड। क्या फेमस लाइन है। उसका पोएम इतना फेमस था, भारत का जो पहली प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, वो बहुत बीमार थे। उसका मरने के पहले वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएम्स उसके अपने पास रखते थे। नेहरू जी का फेवरेट पोएम था स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग। तुम लोग ज़्यादातर स्टूडेंट ये पोएट्री पढ़े हो। इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के साथ भी उसका रिश्ता बहुत अच्छा था। और कनाडा का प्रेसिडेंट पियर ट्रूडो जब मर गया, उसका बेटा जो अभी प्रेसिडेंट है, उसने उसके पापा का मरने के बाद स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग जो पोएम है वो पढ़े थे। उसका लास्ट 2 लाइन्स है माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इवन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने खुद ही बोल के गया ए लिटिल थिंग टचेस ए लार्जर थिंग। तो हम लोगों ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली, ज़्यादा तुम लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम डस्ट ऑफ स्नो का टेक्स्ट पढ़ेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी बोल देंगे। पहले लाइन क्या है,
द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी, कौवा कवि के ऊपर कुछ गिरा दिया। इस कविता की एक फ्लैशबैक है। कौवा कहाँ से आया, कवि के ऊपर क्या गिराया, वो भी जानना जरूरी है। तो पहले जान लो, कवि का मूड बहुत खराब था। उसने बाहर निकला, सीजन भी विंटर था। उसने बाहर निकल के एक पेड़ के नीचे बैठा। वो पेड़ कोई ऐसी तैसी पेड़ नहीं है, वो हेमलक ट्री है, जिस पेड़ से जहर मिलता है। और उसी पेड़ पूरा बर्फ से ढका हुआ था। उसके ऊपर एक कौवा बैठे थे। कवि ने क्या किया, उस पेड़ के नीचे बैठ गया। उसका मूड बहुत खराब था। तो कविता शुरू करते हैं। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी। एक कौवा जो बैठा था हेमलॉक ट्री के ऊपर, जब उड़ के गया, उसके अपने पद में चला गया, तो वो जो ब्रांचेस ऑफ द हेमलॉक ट्री बिकम सुक, थोड़ा सा हिलने लगा। इसलिए उसमें जो थोड़ा सा स्नो था, बर्फ था, वो क्या हुआ, कवि की सर में गिरा। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। क्या गिरा कवि के ऊपर, बर्फ गिरा हेमलॉक ट्री से कवि की सर में। नेक्स्ट जो 4 लाइन्स है, हम लोग उसी में जाते हैं। उसका मीनिंग पहले बोलेंगे, उसके बाद पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, मतलब कवि का मूड चेंज हो गया, उसका हृदय चीयरफुल हो गया, बहुत आनंद मिला उसको। तो पहले क्या था, बहुत खराब था, उसका अंदर बहुत दुख था। वो दुख चेंज होकर सुख में परिवर्तन हो गया। किसके कारण हो गया, जो पहले जो 4 लाइन्स है उसी में जो घटना घटा, उसी के कारण कवि का हृदय परिवर्तन हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। रूड का मतलब है नष्ट करना, गलती से नष्ट करना। तो कवि ने बोला, मेरा मन का कुछ अंश जो खराब हो गया था, जो बर्बाद हो गया था, वो चेंज हो गया, वो ठीक हो गया। तो इस कविता का एक्सप्लेनेशन क्या होगा, कवि का मन बहुत खराब था। उसने जहां पर जाकर बैठा, वो हेमलॉक ट्री इज ए सिंबल ऑफ बैड ओमेन, and the crow also is the symbol of despair, but the snow is a symbol of purity. स्नो सफेद है, ये प्योर है। नेचर में खराबी थोड़ा सा हो सकता है, मगर उसमें अच्छाई ज़्यादा है। ये नेचर जो है, इसमें क्रो कितना है, छोटा सा, हेमलॉक ट्री इतना सा, मगर स्नो पूरा एरिया को कवर कर दिया, वो भी नेचर है, वो प्योर है। वो प्योरिटी जब कवि के ऊपर गिरा, कवि के अंदर भी डिस्पेयर था, कवि भी डिस्पेयर था, सैड था, उसका मूड भी बहुत खराब था। तो नेचर क्या किया, वो सैडनेस को हैप्पीनेस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। इधर कवि ने हम लोगों को भी थोड़ा सा एक एडवाइस दिया। हम लोगों को भी मन खराब हो सकता है, किसी भी कारण से खराब हो सकता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, वी हैड टू टेक रेस्ट इन द लैप ऑफ नेचर, बिकॉज नेचर इज आवर मदर। हम लोग जब छोटे थे तब बहुत दुख होता तो क्या करते थे, माँ के गोद में जाकर सो जाते थे। तब माँ क्या करता, हम लोगों का दुख जो होता है उसका भुला देता। तो नेचर भी माँ है, वो भी हमारे दुख को भुला सकता है और उस दुख से सुख में परिवर्तन भी कर सकता है। कवि का दुख में जो समय बर्बाद हो गया,
कभी इसलिए थोड़ा सा रिपेंट कर रहा है। जब मुझे दुख सोचना और सहना नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरे पास मेरा प्रकृति माँ है। वो क्या कर सकते थे, उसका अंदर जो दुख है, कष्ट है, सब भुला सकते थे और उसको सुख में ट्रांसफर कर सकते थे। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन एंड इट हैज द लार्जर इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ ऑल्सो एज वी आर ह्यूमन। तुम लोगों का सोचने में कोई समस्या हुआ तो मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलो। ये कविता बहुत इजी है, उतना कठिन मत सोचो। मैं हर किसी का कमेंट का ज़रूर आंसर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।